मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा एमडीसी ओडिया यूनिट 2 जो रही अभिज्ञान फाकुंतलम और प्रणव बल्लर तुलनात्मक अध्ययन जो थी रही दुष्मंत और फाकुंतला प्रेम कहानी तार पार्ट 4 पर आम आलोचना करिया। पार्ट 4 माने ऑलरेडी आम 3टी पार्ट सरी पे जी भी भिडियो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जाकि देखिपार ना फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को जाकि तुम ऊपर 3टी पार्ट देखिपार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिले जाए तुम पार्ट 4 बुझीपार जब न देखो फेटा ताहले पार्ट 4 बुझीपार ना। तो विलंब न करके आलोचना करेंगे आज भिडियो बेसी माने आमर बहुत गुटे विषय रही तेणु जब तुमको पूर्व माने पूर्व विषय भी टी कही देजी ताहले विलंब हो बेसी किसी आम आलोचना करेंगे जो सर्टकट तुमको 30 आकार कहीदे और आम वर्तमान विषय आलोचना करवा। तो पूर्व आम आलोचना कर सारी जपरी कही माने कौन रही प्रणव बल्लर 7टी स्वर्ग रही और अभिज्ञान फाकुंतलम नाटक जोटा से 7टी अंक रही क्यों भाव में प्रथम दुष्मंत जंगल को आसी जंगल में मृग शिकार और से किपरि भाव में कर्ण को आश्रम अतिथि होती सहित दुष्मंत और शकुंतला भल भाव कथा वर्णना कर उभय परस्पर को बहुत भल पाई। प्रथम कौन है उभय माने दुष्मंत शकुंतला को दुष्मंत लेखाई गोटे मुद्रिका देती शकुंतला ग्रहण कर परवर्ती समय उभयंकर बहुत गांधर्व रीति उभयंकर बहुत संपादित होती कर्ण ऋषि जानी पारी प्रियंवदा नामिक जड़े दासी से कौन कहते जे प्रकृत में किए जे प्रकृत में शकुंतला गर्भवती बोली से कहते जार वर्णना कि गंगाधर को प्रणव बल्लर ना से केवल अभिज्ञान फाकुंतलम से वर्णना रही जे केमी जाने प्रियंवदा से कथा कहुए कि प्रियंवदा कहते ऋषि कर्ण को आपणकर झील गर्भवती और गर्भ में जो सन्तान जन्मग्रहण कर हूँ आपणकर झील शकुंतला गर्भवती और से गर्भ में जार सन्तान पड़ू से मैंने दुष्मंत सन्तान सेटा बोली से कहते यह जाना से खुशी किए कर्ण ऋषि खुशी कर्ण ऋषि पालित कन्या थी किए पालित कन्या थी शकुंतला तुमको बुझे कहीं प्रकृति विश्वामित्र और मेनका गर्भ जन्मग्रहण करते किए जे शकुंतला किंतु लाड़ित पालित होते कर्ण आश्रम में कर्ण ठार जोटा कि तुम मैंने सब पाठ देखी से बुझीज। तो आम से थर्ड पार्टर शेषे कौन पड़ता से किए जे महर्षि कर्ण निर्देश देते शकुंतला को शाशु घर छाड़ापी दुष्मंत आश्रम को पठाइबा से विचार कर। तो फेटा पढ़ा देख तो महर्षि निर्देश देते गौतमी मतलब से जो सन्यासिनी कही तो से मानवीय सांगरव और शारदवत ये दुज सन्यासी से कर्ण आश्रम है। तो से सहित शकुंतला को प्रतिगृह छाड़ापी कहते किए कर्ण ऋषि आश्रम कन्या शकुंतला विदाय प्रस्तुति पर्व आरंभ जो समय शकुंतला विवाह करते क्या दुष्मंत को तो से भाव में शकुंतला को दुष्मंत घर को पठाई दिया। तो से समय शकुंतला को विदाय देवाई कौन कर्ण आश्रम विदाय देवाई प्रस्तुति पर्व आरंभ होती उभय नाटक और काव्य तापसी मैंने शकुंतला को देख पे विदाय पर्व हुए ना जो गोटे नारीटे विवाह हुए जो गोटे झील बहुत करते समय कौन शाशु घर को पठाई देवाई से कंदा कटा के कौन होता है बुझीगला। तो से भाव में शकुंतला को कौन दुष्मंत पाखक पठाई देवाई प्रस्तुति पर्व आरंभ होती उभय नाटक और काव्य तापसी मैंने शकुंतला को आशीर्वाद कर किए महादेवी उपाधि लाभ करने पुणी किए वीर प्रवसिनी होगापी तो आउ किए स्वामींकर आदरणीय भाव शुभ मन जो भाव में काव्य नाटक जो मैंने कि शकुंतला को तापसी मैंने से जो आश्रम तापसी मैंने आशीर्वाद प्रदान कर किए दीर्घजीवी होगापी आशीर्वाद देते विभिन्न जो आशीर्वाद मैंने देते आमको जो गुरुजन मैंने आशीर्वाद देते ना। तो से भाव में समस्त आशीर्वाद देते क्या शकुंतला को कालिदास नाटक में आश्रम बासिनी मैंने सरल मन में शुभ मनासी शकुंतला को विदाय देते कालिदास अभिज्ञान फाकुंतलम नाटक में कौन होती आश्रमवासी मैंने सरल मन में शुभ मनासी शकुंतला को विदाय देते किंतु परवर्ती काल रचित प्रणव बल्लर काव्य उपरोक्त भावना को रूप देला बेले कवि गंगाधर कथन शैली तापसी मान कंठ टी काव्यिक हो देख जो प्रथम आम जो देखा प्रस्तुति पर्व आरंभ होती कौन जो शकुंतला को विदाय देवाई प्रस्तुत पर्व आरंभ होती। तो से समय कौन कालिदास नाटक में आश्रमवासी मैंने शुभ मनासी विदाय देते किंतु सेटा गंगाधर प्रणय बल्लर टी परिवर्तन होती केतेक तापसी शकुंतला सहित दुष्मंत सहित गोपन मिलन गांधर्व्य रीति विवाह प्रसंग जाना पूर्व सूचना किसी ज्ञात न ग्राम्य नारी मध्य एभली घटना जमी परस्पर मध्य टुपुर तक यहाँ तो जो ग्राम्य लोक मानकर बधाभ्यास समस्त परस्पर टुपुर टापुर होती। तो जो समय विदाय देवाक शकुंतला जो विदाय देते से समय कालिदास अभिज्ञान फाकुंतलम कौन जो अभिज्ञान फाकुंतलम कौन होती जे शुभ मनासी किए आश्रमवासी मैंने शुभ मनासी किंतु प्रणय बल्लर कौन से टुपुर टापुर होती मैंने से क्यों भाव में शकुंतला सहित गोपन मिलन करता क्यों भाव में गर्भवती है सब को लेकिन से टुपुर टापुर कथबार्ता होती कौन गंगाधर प्रणय बल्लर है। यापर शकुंतला विभिन्न आभूषण सखी मैंने सुवेश कर परिधान कर अलंकार
आश्रम बासिनी पक्षी मैंने विभिन्न वृक्ष मान द्वारा प्राप्त होता कथा गौतमी कहते से केतबेले फूल तोलिया जाइए कौन वृक्षटी चंद्रपली धवल वर्णर मंगलमय पटवस्त्र देखते पुणी अन्य वृक्ष को पादरंजित करने अलता बण देवता विभिन्न वृक्ष नवपत्र माध्यम विभिन्न अलंकार मैंने से समय जो बटाइवा समय विभिन्न प्रकार प्रस्तुति पर्व चली विभिन्न अलंकार विभिन्न फूल ये सब दि जाऊँगी प्रणावली काव्य संस्कृत नाटक व्यवहृत उपरोक्त श्लोकर केवल भावधारा को ग्रहण कर सविशेष होना मुनि आदेश में पक्षी मैंने वृक्ष मान पाखर अलंकार लाभ कर स्वीकृति केवल रही किंतु नारी जो अलंकार अनुरागिणी यह स्पष्ट कथा तो नारी जो भाव में अलंकार पिंधिले सुंदर देखा जाए एणु स्वर्ग मर्त्य जे जो थे आभूषण परिधान कर सब नारी आग्रह था जे से स्वर्गर देवी हूँ अप्सरा हूँ मर्त्य नारी मैंने से जो भाव में गोटे साहित्य रचना करवा अलंकार प्रयोग गुरुत्व थाए तो से साहित्यर मर्यादा द्विगुणित होती है से भाव में गोटे नारी अलंकार पिंधिले से जमी देखा जाए तार आउ दुई गुण अधिक सुंदर देखा जाए है तो माता मेनका मैंने कहार जो कौन द्वारा लालित पालित होते कि विश्वामित्र और मेनका जन्मग्रहण करते तो से मेनका अप्सरा जो शकुंतला अलंकार सब सजत्न रखि कथा वर्णना कराई मैंने विवाह करने अलंकार बाण दि जाए तेरे शकुंतला संगृहित सकल आभूषण परिधान पर स्वयं निसर्ग सुंदरी अंगरे स्थानित शोभायुक्त होती जपरी सूर्यरश्मि स्पर्श पद्मर शोभा बढ़े जो भाव में सूर्यरश्मिर स्पर्श जो भाव में पद्मकुंड फुटी थे पंक पद्म कौन पंकरे फुटी थे गोटे पोखरी जल गोटे पंक गदारे पद्मर जन्म तो से ही भाव में जो गोटे पंक गदारे पद्म जन्मग्रहण करते जो सूर्यरश्मि पड़ी है चकचक कर बहुत सुंदर देखा जाए पद्म उपर सूर्यरश्मि पड़े कौन जो पद्मर शोभा बढ़ी है से भाव में जिते शकुंतला कौन कर शकुंतला जिते विभिन्न अलंकार परिधान कर सौंदर्य आहरी बढ़ी जाए से गोटे सुंदर माने गोटे स्वर्गर अप्सरी भाई देखा जाऊँगी ये अलंकार परिधान करता शकुंतला मनोगत भाव कवि कहते सेदिन जानिला जही पाई तार होइथिला कर्णभेद सेदिन जीवन अनुभव कला बक्कल दुकुल भेद बक्कल परिता आश्रम लड़ना देख सेदिन से कौन सेदिन जानिला जहाँ होता तार कर्णभेद सेदिन जीवन अनुभव कला बक्कल दुकुल भेद मैंने बक्कल पिंधा और अलंकार पिंधा भितर फरक केते सेदिन से जाना पाइला बक्कल परिता आश्रम लड़ना अंगरे फुरुंग फुकुलर मसृणता निश्चित भाव में शकुंतला को अनुभव को अधिक हृदय स्पर्श कर पूर्व बक्कल पिंधला कि सेदिन जो सुंदर अलंकार पिंधला जहाँफल अति आत्मसंतुष्टि प्रदान करुला क्या शकुंतला को तेज उभय कवि लेखन में पितृहृदय अनाबिल स्नेह बाहरी आसी पदा को देख उभय लेखकर सेपटे मानने कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम हो गंगाधर मेहर प्रणय पल्लवी हो आम जो देखा कौन उभय कवि लेखन में कवि तो मानने कालिदास हूँ गंगाधर मेहर हूँ उभय लेखन में कौन जी पितृहृदय अनाबिल स्नेह जो गोटे झीटी बाप घर को जाए जो गोटे झीटी देख गोटे साधारणतः पिला तो मुझे गोटे नारीर जीवन माने जो मैंने भी जो झील मैंने मो भिडियो देखते बुझीपार तो गोटे झील तो गोटे देख आम मानकर पुआ मान जीवन गोटे पर्यायर आम मैंने कम करूँ घरे रही जी कम करूँ चाकरी करूँ कि घरे ही रही आम मैंने ना तो सहीटा आमको अन्य क्या घर को जावाक पड़े कि गोटे झीर जीवन साधारणतः दुईटी पर्याय देखिए गति करते गोटे पर्याय हो तार पितृलय और आ गोटे पर्याय हो तार ससुरालय तो जितेबाला जीवन गोटे पर्याय देकी आउ गोटे पर्याय को गति करे मैंने पितृघर छाड़ी बाप घर छाड़ी जो ससुरालय को जाए से समय कौन होता है से समय से जाए से समय केमी लगुत भारी भावी पार्छ मैंने बहुत दुखर विषय बहुत मानने खराब लगी कहीं निज घर को छाड़ी अन्य जन घर को जीव केमी लोकों सहित मिसब कौन कर से समय से झील को जे विदाय देता से झीर बापा माँ प्रति कौन बीतुव केमी लगुव तो से समय जो पितृहृदय मानने से कन्नों द्वारा जो लालित पालित होते किए जी शकुंतला से समय से कन्नों हृदय अनाबिल स्नेह ये बाहरी पड़ी संसार विरागी मुनि बाष्परुद्ध कंठस्वर ओ लोतकाप्लुत नयन देखो ये कहुई संसार विरागी संसार प्रति वैराग्य जो मैंने प्रदर्शन करते सन्यासी बोली कही था तो से बाष्परुद्ध कंठस्वर जिते बेले विदाय देवाक जाइए शकुंतला देख शकुंतला जन्मग्रहण करते क्या विश्वामित्र और मेनका ठारू है मैं विश्वामित्र औरफर और मेनका गर्भर जो मैंने पिता औरफर बोली कहुए है और माता गर्भर बोली कहुए तो मेनका और विश्वामित्र अवैध मेढ़ विश्वामित्र और मेनकार अवैध मेढ़ शकुंतला जन्मग्रहण करते से कन्नों रूप से लालित पालित होते तो जिते बेले विदाय मेनका विश्वामित्र नहांती किंतु कन्नु अच्छा कन्नु झील को बहुत माने बहुत सुंदर भाव पाली छोट बड़ करते से समय से गोटे पितार कर्तव्य जो शाशुघर को विदाय देवाक से समय मुखर कथा बाहर बाष्परुद्ध कंठ मैंने कंठ साउंड ठीक से आसुनी लोतकाप्लुत नय लोतकाप्लुत लोतक मैंने कौन लुह आखिर धार पर धार लुह झरी पड़ी जो समय शकुंतला को विदाय देवाक चाहिए किए जी ऋषि कर्ण से समय मोर ऑटोमेटिक आखिर पानी बाहरी पड़ी बर्तमान तो देखुव जो समय झील मानक बर्तमान तो प्रायतः लव मैरेज हो गला लव मैरेज हेले जो समय झील को विदाय दिया जाए से समय बापा माँ मुख मुह देखुव से समय मैंने एत मैंने लगे ना देख गोटे झील को से जन्म देवे 20-22 वर्ष पोषे
ଅତି ଗେଲରେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଝିଅ ସେମିତି କେମିତି ରହିବ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ହାତରେ ତାକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବିପାରୁଥିବ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିତୁଥିବ ତ ସେଇ କଥା ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇନଥିଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ମର୍ମଦାହୀ ହୃଦୟାନୁବେଗଠାରେ ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକୁନ୍ତଳା ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦେଖ ଶକୁନ୍ତଳା କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ବାପା ଘରେ ସରିଗଲା ଶକୁନ୍ତଳା କ'ଣ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ କାହା ପାଖକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପିତା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଯେଭଳି ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିଦାୟ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଋଷି ଘରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତିନା ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଯାଏ ବାପାମାନଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଯାଏ ନା ଯେ ବାପାମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଲା ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୋ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଯାଏ କୁଣ୍ଡେମୋଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ପଟେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଝିଅକୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିନ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତିରେ ଭାବଧାରା ଦେଖ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତିରେ ପିତାଙ୍କ ପିତୃହୃଦୟ ତୁମକୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ କହୁନି ପିଲାମାନେ କାହିଁକିନା ସଂସ୍କୃତିରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ନା ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହିଦେଉଛି ତ ପିତୃହୃଦୟର ସ୍ନେହଭାବ ଉଭୟ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ବଳରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତ ଗଙ୍ଗାଧର ଉପରୋକ୍ତ ଭାବଧାରାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିତୃହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହୃଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନୟନ ଯୁଗଳେ ଜଳ ହେଲା ଢଳ ଢଳ ବିକମ୍ପିତ ପରେ ଫତ ଆସିଥାଏ ଜଳଦ ଦଳକୁ ଦଳ ମାନେ ଜଳଦ ଦଳକୁ ଜଳ ମାନେ ବିକମ୍ପିତ ଫତ ଆସିଥାଏ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ ହେଲା ସେହି କାଳ ଯଦି କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବହି ସମୟ ପାଇଲେ ଜୀବନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଫୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଆସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବର୍ଜିତ କିଏ ଅଛି ଜଗତେ କି ଗୃହୀ କି ବନବାସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି ଗୃହୀ ଅବା ବନବାସୀ ଫଳତଃ କନ୍ୟା ବିଦାୟ ଜନିତ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ମହାଶ୍ରୀ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହୋଇଛି କାହା ହୃଦୟରେ ମହାଶ୍ରୀ ହୃଦୟରେ ବା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିଦାୟ ଜନିତ ଦୁଃଖ ବା ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହୋଇଛି ତେବେ ରାଜଶ୍ରୀ ଯଯାତିଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯେଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଯେ ରାଜଶ୍ରୀ ଯଯାତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ କିଏ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଶ୍ରୀ ଯଯାତି ଯେତେବେଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯାଇକି ଯଯାତିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକି ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଭଲସେ ରହିବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିବୁ ଯେମିତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯଯାତି ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜା ଯଯାତି ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ରାଜା ଯଯାତି ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପମା ପ୍ରଣୟ ବଳରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ହୋଇନାହିଁ କେବଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିମଣ୍ଡିତ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ବୋଲି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଯାତି ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟ ବଳରେ କ'ଣ କେବଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିମଣ୍ଡିତ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା ପୁଣି ଋଷି କାଶ୍ୟପ ଶକୁନ୍ତଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ବେଦୀର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦୀର ଚାରିଆଡ଼େ ପୁଣି ଋଷି କାଶ୍ୟପ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ କାଶ୍ୟପ ତ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ବେଦୀର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦୀର ଚାରିଆଡ଼େ କୁଶ ସବୁ ବିଛାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ କାଠ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ନି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଣୟ ବଳରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ କେଉଁଠି ରହିଛି କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ରହିଛି ଋଷି କାଶ୍ୟପଙ୍କ କଥା ଏହାପରେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ପିତା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଶ୍ରମ ତରୁଳତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୃହକୁ ଯିବା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଶ୍ରମ ତରୁଲତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତିଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଆଧାରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କବି ଗଙ୍ଗାଧର କାବ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଲାବେଳେ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟାବେଗକୁ ଆଶ୍ରମ ସମୀପସ୍ଥ କୁସୁମ ଲଳିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିତା କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାନେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମାନେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ କାନନକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ଆହେ ତରୁଲତା ମାନେ ତୁମ୍ଭ ଆଜ ନମ ସଖୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିପତି ସନ୍ନିଧାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯିବାକୁ ମାନେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁନ୍ତି କୌଣସି ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି କାନନକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ମୁନି ମାନେ ଋଷି କାନନକୁ ଚାହିଁବା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଆରେ ତରୁଲତା ମାନେ ହେ ତରୁଲତା ମାନେ ଶୁଣୁଛ ତୁମ୍ଭ ଆଜନ୍ମ ସଖୀ ତୁମର ଆଜନ୍ମର ସଖୀ ତୁମ ସଖୀ ମାନେ ସେ ତରୁଲତାମାନଙ୍କର ସଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଆଜନ୍ମ ସଖୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ପତି ସନ୍ନିଧାନେ ପତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ପତି ଘରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳପାନ କରୁନଥିଲା ଯେ ଆଗେ ତୁମକୁ ନ ଦେଇ ଜଳ
ଦେଉଥିଲା ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗେ ନବ ପୁଷ୍ପ ଦେଖିଲେ ମୁଦେ ବିହଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ କେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କାନନକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ମୁନିନ୍ଦ୍ର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଆରେ ତରୁଲତା ମାନେ ତୁମ ଆଜନ୍ମ ସଖୀ ଆଜି ପତିର ସନ୍ଧାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଳପାନ କରୁନଥିଲା ଯେ ଆଗ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଦେଉଥିଲେ କିଏ ଯେ ଫକୁନ୍ତଳା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜଳପାନ କରୁନଥିଲା ଯେ ଆଗେ ତୁମକୁ ନଦେଲେ ଜଳ, ତୁମକୁ ଜଳ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଳପାନ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ତ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତରୁଲତା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସେଇ ବଣ ସହିତ ଫକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା। ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବନଲତାକୁ ବା ସେ ଗଛଲତାକୁ ଜଳ ନ ଦେଇକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳପାନ ସେ କରୁନଥିଲେ। ଦେଉଥିଲା ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗେ ନବ ପୁଷ୍ପ ଦେଖିଲେ ମୁଦେ ବିହୋଳ, ତହିଁ ପାଇଁ ସଖୀ ବୃନ୍ଦ ଘେନି କେତେ କରୁଥିଲା ମୋହ ସବ, ଯେତେ ଯତ୍ନରେ ରଖୁଥିଲା ତୁମ୍ଭ ନୈସର୍ଗିକ ସୌବନ ମାନେ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ତୁମକୁ ରଖୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୂଷଣ ରଙ୍କୁଣୀ ହୋଇଛେ ତୁମ୍ଭର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହେବ ଜାଣି, କେବେ ହେ ତୁମ୍ଭର ପଲ୍ଲବ ଛେଦନେ ବଢ଼ାଇ ନଥାଏ ପାଣି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ କର ଅନୁମତି ଦାନ, ମଧୁମୟ ଶୁଭମୟ ହେଉ ସେହି ଶକୁନ୍ତଳାର ପ୍ରସ୍ଥାନ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ସେ ପରିପାଳିତ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯଦି ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝଉନି ହେଲା, ମାନେ କୋଟେସନ୍ ସବୁ ବୁଝଉନି। ତ ସେଇଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବେ କର ଅନୁମତି ଦାନ, ତୁମେ ଅନୁମତି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ ପିତୃଲୟରେ କଟିଗଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ କଟିବ ବା ଯେଉଁଟାକି ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଯେପରିକି ସେଇଟା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ କଟିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ମଧୁମୟ ଶୁଭା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର 4ଥ ଅଙ୍କର 1200 ଶ୍ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଣୟ ବଳରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 1500 ଭାବରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସହକାର ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ନବମାଳିକା ଲତା ମୁନିକନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ଋଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ସେଇଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହକାର ବଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସହକାର ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ସହକାର ବୃକ୍ଷ ସହିତ କାହାର ମିଳନ, ସହକାର ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ମିଳନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ନା। ତ ସହକାର ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ନବମାଳିକା ତଥା ମୁନିକନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା ଯତ୍ନରେ ବଢ଼ିଥିବା ନବମାଳିକା ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ବର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆଶ୍ରୟ ପାଇପାରିଛି। ତ ଦେଖ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଦେଖ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଯେ ଆମ୍ର ଗଛ ସହିତ ନିଆଳି ଲତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମ୍ର ଗଛ ସହିତ ନିଆଳି ଲତାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଯେ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ବର କିଏ ପାଇଛି ବନମଲ୍ଲୀ ଲତା ପାଇଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନର ମଧୁମୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାବ୍ୟରେ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିଦାୟ କାଳରେ। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନର ମଧୁମୟ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାବ୍ୟରେ ଏଇଟା କେବଳ ନାଟକରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଖୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ସହକାର ଓ ବଣତୋଷିନୀର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ବଣତୋଷିନୀ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବଣତୋଷିନୀ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଳି ବା ବନମଲ୍ଲୀ ଲତା ବୋଲି ତାକୁ ନିଆଳି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ପଠନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମର୍ମାନୁବାଦ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଦାୟକାଳୀନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ 14 ଶ୍ଲୋକରେ ହରିଣୀମାନେ କୁଶଗ୍ରାସକୁ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ପାଟିରୁ ବାହାର କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିରୋଧ। ଦେଖ ସେହି ସମୟରେ ହରିଣୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଶଗ୍ରାସକୁ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି କ'ଣ ପାଟିରୁ ବାହାର କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିରହରେ। କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ 502 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ହରିଣୀ ମୟୂରୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିଥିବା ଚିତ୍ରିତ ଅଛି। ସେମାନେ ଦେଖ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିରହରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଗଣରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଛଲତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଶକୁନ୍ତଳା ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେବେ ଏହାର ଛାୟାନୁବାଦ ଫଳରେ ରଚିତ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଛାଡ଼। ତେବେ ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶକୁନ୍ତଳା ସ୍ନେହ ପାଳିତ ନିଷ୍ପାପ ମୃଗ ଶିଶୁଟିକୁ ଆସି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ମର୍ମ ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ସେ ପାଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶିଶୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। କିଏ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିଶୁଟିଏ କାହା ସହିତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ। ନାଟକ ଠାରୁ କାବ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ ମାର୍ମିକ। ହରିଣ ଦଳରେ ନ ରହି ଶକୁନ୍ତଳା ଚରଣ ଦୁକୁଳାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ମୃଗ ଶିଶୁକୁ କିଛି ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଜାଣିପାରି ଶକୁନ୍ତଳା ଭୀଷଣ ମାନସିକ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ମୃଗ ଶିଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମୃଗ ଶିଶୁ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି, ଅଥଚ ମଣିଷ ତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପାୟନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃଗ ଶିଶୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିକି ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳାର ବିରହ ସେ ବୁଝିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପରି ତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପାୟନ ମଣିଷ ଯେପରି ରୂପ ଦେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଛି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ
आखिरे मृग शिशुर एतादृश आचरण से धैर्य धरी पारि ना कमल हाथ में ताहार कोमल शरीर और मुह को आँफी दे पिता कन्या को कहते मृग शिशुर देखो यही भाव में कौन होता है जो शकुंतला दुष्मंत सहित प्रथम मिलते से कौन यही सखी मान सहित मिसाई पसंद लगुन केवल से दुष्मंत को खोजते कि जो दुष्मंत घर को जावाक बाहरी जाती से समय कौन होता है घर कथा वर्णना कर क्यों भाव में परिवेश सहित से एत जड़ित थे जे दुखर केवल मनुष्य कांदिनी पशु पक्षी गछलता समस्ते कांदी तो यहाँ गोटे बहुत सुंदर वर्णना विशेषकर अभिज्ञान शकुंतला वर्णना किंतु प्रणय बल आहरी अतीव सुंदर वर्णना कर गंगाधर मेहेर तो मृग शिशु को एतदृश हाथ धरी से धैर्य धरी पारि ना कमल हाथ में ताहार कोमल शरीर मुह को आँफी दे पिता कन्या को कहते किए कहते जो समय शकुंतला झील को बाहर उद्यत होती से मृग शिशुटी आसी जाए से समय पिता कहते जान तात मते जेमंत स्नेह पाली अछ तप बने आजन्म जननी हीन ए शिशु को पालिची मुते फने स्नेह रजु तार छिंडाई जावाक मोर प्राणे हेउची कष्ट छाड़ी गले मते केते दिन जाए लोड़ब हो उत्कंठा अनुमति दिले नियंती याकू बोली हेउअछि मन अनुमति दिले माने तुम्हें केते लाड़े मत पालिच से भाव में मुझे मृग शिशु को बहुत जत्न सहकार बड़ कर तुम्हें मत अनुमति दे ताहले कौन जे मुझे मृग शिशु को लेकिन जी ना छड़ाई नियो ए शिशु को मत छाड़ुच जेफन तो से नापी मृग शिशु को नापी पिता कन्या को अनुरोध कर सांगर नहीं जाए शकुंतला पितृगृह को जावाले आश्रम बासिनी मान तथा पिता कन्या हृदय विच्छेद जनित जो व्यथा सृष्टि मृग शिशुटारे निजक दूरे जाऊँ शकुंतला हृदय अनुरूप वेदना देख जे शकुंतला को पति गृह को जावा बेले आश्रम बासिनी मान तथा पिता कन्या हृदय विच्छेद समस्त मध्य विच्छेद जातना जो गुड़ा शकुंतला पलैबे है तो देखो गोटे सिंपल वाटे मुझे तुमको कहवाक चाहूँ देख जिते गोटे टुकेल गोटे बिहा कर तार घर के तार ससुर के जीवा से समय कण आसी सी टुकेले तार घरे जे भी था तार काका बोबा के गोटे आश्रम कथा कि नर्माल कथा कहूँ तार घरे जहाँ जार संगे बढ़ी बापा माँ संगे तो खराब लगवा ना सकाल पाइले से झील ताकर झील ये सब काम कर घर मिसिक रही तो सकाल पाइले से झील अलग कार घर तो निश्चित भाव में खराब लगवा ना से आदर जतन जड़े के बढ़ई थे से काल के अलग घर के जावा से काଣା करवा केन्ता नहीं केन्ता रहा तो ये सब चिंता से पाखे निश्चित भाव में देखा देसी तो जो भाव में प्रतिगृह को जावाले आश्रमवासिनी तथा पिता कन्या हृदय विच्छेद जनित व्यथा सृष्टि होती मृग शिशुठार निजक दूरे जाऊँ शकुंतला हृदय से भाव में निज पिता मान हृदय जपरी वेदना सृष्टि से भाव में कौन निजक भाई कि शकुंतला मृग शिशुठार मृग शिशु मैंने गोटे जिन पाने कहुई तुम जहाँ सहित अति मिसिकी थी क्लोज हो बापा माँ भाई भौणी सांग जहाँ सांगे भी मिसिकी थी तुम्हें टे दूर को चली जाऊँ ताले केते कष्ट केते वेदना से तुम्हें जापर तुम्हें मैंने जहाँ सहित भी तो ये से मृग शिशुर कथा वर्णना कराई जदि लोक मैंने लोक तो लोक जो गोटे देखी आज लोक मैंने जो माने कुकुर भी जो पालती है तो से कुकुर भी तुम अभ्यास हो तुम छाड़ी रही पारनी तो ये मृग को छाड़ी रही पारू ना शकुंतला एणु पिता कन्या उद्देश्य शकुंतला एक क्षयोक्ति अधिक वास्तव और जीवंत होती संस्कृत नाटक चतुर्थ अंकरे 16 श्लोक मुनिंकर मृग शिशु संपर्क में सूचना प्रदान ठारू ओडिया काव्य भावधारा अधिक प्राणवंत होती तेज उभय ग्रंथ में शकुंतला उद्देश्य पितृहृदय अनाबिल स्नेह महर्षि कन्या बेस प्राणवंत जी पितृहृदय जो अनाबिल स्नेह से अभिज्ञान शकुंतला और प्रणय बल उभय परिपृष्ट हो उभय परिप्रकाश होती अधिक वास्तव हृदयग्राही होती संसार बंधन बंदिनी होगाकू जाऊँ शकुंतला को उपदेश प्रदान जी यहाँ अधिक वास्तव होती के अधिक वास्तव होती जिते बड़े संसार बंधन बंदिनी होगा शकुंतला को जो उपदेश दिखाई से भावटा है अधिक कौन होती अधिक हृदयग्राही आश्रम बास कले हाँ महर्षि सांसारिक जीवन संपर्क में ज्ञात थी पिता हिसाब से कन्या को नीति शिक्षा देते जो समय कौन होती विभिन्न शकुंतला को उपदेश देते कौन उपदेश देते क्यों भाव में संसार को मैंने क्यों भाव में शाशुघर को जीव केमी बढ़ केमी परिपालित हो केमी कर सब उपदेश देवे ना तो से भाव में से अधिक कौन होती जो अधिक हृदयग्राही अधिक हृदय स्पर्शी से है आश्रम बास कले महर्षि सांसारिक जीवन संपर्क में ज्ञात देखो आश्रम बसवास कले ही कौन जो महर्षि कन्या कौन जो सांसारिक जीवन संपर्क में जानते तेणु सी किसी शिक्षा प्रदान कर नीति शिक्षा क्या झील को कौन शिक्षा प्रदान कर देखिपर आम यहाँ संस्कृत में जो वर्णना कराई देख पे ये संस्कृत कोटेसन तले जहाँ थी से संस्कृत में और ओडिया कोटेसन जहाँ तले थी से ओडिया वर्णना कराई लॉजिक लगे है तो कौन प्रदान कर देख प्रथम तो विदाय देले कांदुंट आउ कौन कौन भी कहते देख शाशु शशुर सेवा करवा सपत्नी मान प्रिय सखी बोले देख पे जो मैंने बर्तमान झील से ये जानी था है कहीं एठारे शकुंतला को कन्या कहते कि तुमको मतलब तुम बापा माँ मैंने यहाँ कहे झील मैंने तुम जानवा दरकार है जो झील मैंने मो भिडियो देखो से जानी था से शशुर घर को गले कौन कौन कर जिन जानी था और यहाँ गोटे तुम से मुवी देखुच फेटा सीरियल कौन गोटे कौन कहती वेब सीरीज फेटा गोटे भिन्न कथा कि तुम यहाँ जो ना ये जानवा दरकार कहीं यहाँ आम आलोचना करुचे वर्तमान नुहे माने ख्रीष्टपूर्व 400 मसीहार कथा बुझेगा बाकी पाखापुखी 1700 मसीहा तलर कथा आम आलोचना करुचे
कहीं कालिदास जो लिखिले कौन लिखिले अभिज्ञान शाकुंतलम लिखिले सेटा पाखापाखि 400 मसीहार कथा। तो बर्तमान में 1700 वर्ष तलर कथा आम आलोचना करुचा। तो से कौन कहले कौन शकुंतला को जेते शाशु घर को जीवु शाशु शशुर सेवा करवा सपत्नी मानक ठारे प्रिय सखी भली आचरण करवा स्वामी जेते रागी जाए भर्सना कले स्वामी को क्रोधित हो प्रतिकूल आचरण प्रदर्शन न करवा। मेन इंपोर्टेंट पॉइंट जी कहले जे स्वामी जेते रागी जाए स्वामी जेते रागी गोटे पत्नी को भर्सना कले रागी गाली देले कौन स्वामी को क्रोधित न हो प्रतिकूल आचरण प्रदर्शन करवा। मैंने तुमको जब तुम स्वामी तोते जी तो मैंने कहले कौन कौन कहले झील को तोते जी तो स्वामी रागी जाए तू कौन तथा प्रति प्रतिकूल आचरण देखू प्रति भल व्यवहार करू तू के रागी कि एपट सेपट पलैबुनि। तो बर्तमान कौन हो बर्तमान यदि स्वामी टिके रागी जाइए पत्नी को कहीदेले जे यहाँ कौन कर से सांगे सांग हाँ लिखि दियो डिवोर्स। बर्तमान जमी चली आमर कौन अरे डिवोर्स फिन तो बर्तमान चली ना बर्तमान आमर समाज में केवल डिवोर्स फिन ही चली जपरिक आम देखिपर मोहम्मद क्रिकेटर जानी समस्त मोहम्मद फामिंगर भी रिसेंटली डिवोर्स होता हार्दिक पांड्या और नताफांकर समस्त जानी है आमर क्रिकेटर कि मुरली दिनेश कार्तिक भी बर्तमान गोटे ट्रेंड चली बर्तमान ट्रेंड चली कौन जे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय तांकर मध्य से भाव डिवोर्स जो विच्छेद होती है। तो ये भाव ट्रेंड और सबुठ दुनियार जो धनी व्यक्ति एलन मार्क्स है विच्छेद पर विच्छेद 2 वर्ष थे विच्छेद हो चली सी मतलब सांसारिक जीवन में खुशी नुहति बुझीगला। तो यहाँ कहाँपाई हूँ स्त्री मानक मुझे कहूनी मैंने से कहवाक चाहिए जो कौन कहले प्रतिकूल आचरण जो तो प्रति जी रागी भी जाती तू प्रति प्रतिकूल आचरण देखू तू के सेमती माने देखे माने रागबुनि तू फिर गोटे स्त्री कर्तव्य बोली कौन कहले क्या कहले जे अरे शकुंतला को कहले है मुझे कहूनी पाने 1700 मसीहा पूर्व लिखाई है निजर सेवाकारी दासी पाखे अत्यंत उदार भाव ते जे सेवा कर अत्यंत उदार भाव प्रदर्शन करूँ के प्रति कठोर हेबुनी राजस्वर्य बुड़ी रही आद्य गर्व भाव न देखा प्रति उपदेश प्रदान कर महर्षि पुत्री शकुंतला महर्षि मैंने कहते कौन जे राजस्वर्य तू जो जड़े राणी हो महाराणी हो ना तो राणी होगला कौन राजस्वर्य बुड़ी के आद्य गर्व भाव गर्व रहा अनुचित गोटे 2टा जिन पिला गर्व और अहंकार ये 2टी जिनिस तुम दुनिया में जिते धनी होता जिते जहाँ भी होता ये 2टी जिनिस तुमको दिन ना दिन निश्चित नहीं बुड़ेब। तो गर्व अहंकार न रखापी परामर्श देते किए शकुंतला को कौन बुझीपार यदि किसी भी डाउट थो मतलब कमेंट करके पचारि पार सूचित कर आचरण प्रदर्शन में ही जड़े नारी कौन कहते देखो यहाँ मैंने जानवा दरकार तुम मानक समस्त है सूचित कर आचरण प्रदर्शन ही जड़े नारी फुरु गृहिणी होता है यही सुंदर आचरण भाव यही तुमको जो आचरण कहली से ही आचरण प्रदर्शन में कौन जड़े नारी सुगृहिणी होता है। हाँ मो स्वामी मो रागिगले तो रागिगले कौन है आज ना काली तो बुझे ना एमती चिंताधारा पोषण करवा उचित गर्व भाव रखा उचित नुहे अहंकार भाव रखा उचित नुहे समस्त को निजर परि मन करवा उचित से ही भाव जी प्रदर्शन करते से कौन जे समाज में जड़े सुगृहिणी उत्तम गृहिणी होता है जब विपरीत भाव प्रदर्शन कर गाली लगे से कूल विनाशिनी हो दुखर कारण होता है से कहले। कालिदास प्रदर्शित मार्ग में पदचारण कर गंगाधर प्रणय बल काव्य महर्षि कण्वक मुखर सुदीर्घ उपदेश बोली शकुंतला उद्देश्य प्रदान कर कालिदास मार्ग में प्रदर्शित कालिदास पढ़ी किए गंगाधर मेहर सी कौन कर प्रणय बल्लरी काव्य कण्वक मुखरे सुदीर्घ उपदेश बोली प्रदान कर संस्कृत नाटक गोटे मात्र श्लोकर भावधारा प्रणय बल्लरी चतुर्थ स्वर्ग पद पर्यंत एतकी रही छाड़ पद ना जाना उचित नुहे है। तो ये कहते कौन जो देख समाजवादी सरल गंगाधर कौन वर्णना कर देख कौन सरल गंगाधर को भाषा थिलु तोपवने शांतिर भवने सखी संगे खेली रंगे पशिबु एथर संपत्ति फलिल फनफार सिंधु तरंगे नाव बिना के सागरे पशिले लोभई घोर विपद फनफार सागर पाई महापत एकमात्र स्वामी पद स्वामी ही मैंने कहते एकमात्र स्वामी स्वामी तो एकमात्र फहा भरफा बोली से वर्णना कर पे तुमको कहवाक जाऊँगी जे मुझे तुमको पढ़ाऊँ कौन अभिज्ञान शाकुंतलम और प्रणय बल्लरी से अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ चरित्र प्रणय बल्लरी ता चरित्र केतोटी चरित्र खाली से विदूषक जो कौन था भिन्न चरित्र नाटक से था। तो तुमको जो पढ़ाऊँ मुझे दुष्मंत शकुंतला प्रियंवदा अनसुया ऋषि कण्व ये सब सामान चरित्र बुझीगला। तो केवल कौन हो प्रणय बल्लरी दुष्मंत कथा केतटा जगह भिन्न होती अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्मंत कथा केतटा जगह भिन्न होती। तो उभयर कथा से केतटा भिन्न होती केतटा भिन्न होती किंतु प्रायतः सामान। स्वामी ही नर नारी यहाँ कि गंगाधर मेहर कौन कहले प्रणव बल्लरी स्वामी ही नारी मानकर ईश्वर स्वामी चरण तले ही सदाकाले एम स्वर्ग स्वामी ही एकमात्र गुरु परम बांधव हो पारती
पत्नी मानकर एणु स्वामी प्रति अटल भक्ति प्रदर्शन प्रकृत नारीर कर्तव्य प्रकृत नारीर धर्म कौन जे स्वामी प्रति कौन जे भक्ति प्रदर्शन पतिव्रता नारी प्रति लक्ष्मी सदाकाले प्रसन्न था एणु स्वामी प्रति कथा मथा पाति ग्रहण करने विधेय हेउ पछे ताहा कठोर तो स्वामी प्रति स्वामी कथा को मथा पाति ग्रहण करने उचित से ताहा कठोर हेले कौन ताकू तुम ग्रहण करने उचित बोली एपरि नुहे जे सबुले मैंने केते जगह ग्रहण करी हुए भी नहीं किंतु से कहते कौन जे स्वामी गंगाधर मेहर कहते ये गंगाधर मेहर कहते क्या मुखरे कन्नंग मुखरे से कहते शकुंतला को है तो कौन जे स्वामी कथा कठोर हेले ताकू मतापाति ग्रहण करने बोली कन्न कहते शकुंतला कौन प्रणय बल्लरी स्वामी भोजन पर भोजन शयन पर ही पत्नी शयन करने सहित स्वामी सजयता बिछाना छाड़ा उचित देख स्वामी भोजन पर स्त्री भोजन करने उचित आउ स्वामी शयन पर ही पत्नी शयन करने उचित ता सहित स्वामी सज्जात्याग पूर्व बिछाना छाड़ा उचित निजे जिते आप स्वामी व्यतीत अन्य पुरुष सहित निर्जन रहा विधि सम्मत नुहे कौन जी गोटे झीवर जिते आपणर हेले बंधु कि सांग जिते हेले भी कौन जे स्वामी व्यतीत अन्य पुरुष सहित निर्जन 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 माने जो कहीं नथिबे से जगार रहा विधि सम्मत नुहे है जिते आप स्वामी को छाड़ी अन्य क्या सहित विधि सम्मत नुहे स्वामी रोष हो जिते वर्षना कले प्रति दोष दफी न होई नतमस्तक श्रद्धाशील भाव में पदवंदना करवा ही नारीर कर्तव्य तो स्वामी जिते रोष हेले जिते रागी हेले कौन प्रति गाली न देकी कौन करवा उचित जे तांकर पदवंदना करवा उचित बोली कहते तो यहाँ मैंने तुमको जहाँ पढ़ाऊँ पिला तुम जाना दरकार समस्ते कहीं यहाँ मुझे कहूनी तुमको बारंबार भी कही 1700 वर्ष पूर्व लिखिदेकी जाती से समय कालिदास निज कौन अभिज्ञान शाकुंतलम नारीर कर्तव्य संपर्क कौन कौन से करवा उचित किंतु बर्तमान ये नारी मैंने यहाँ पालन करूना पूरापूरी यार ओपोजिट ना मुझे कहूनी समस्त खराब बोली बहुत केते जण अच्छा जो मैंने कि यही गुण गुड़िक पाखे अच्छी किंतु आउ केते जण यार ओपोजिट तेणु तार परिणाम से पाँच अन्य कहीं पाइबे कि अन्य कहीं पाइबे निजर परिणाम निजर फल निजे पाइब जमी कह जपरी कर्म को सेपरी फल तेणु तुम्हें जपरी कर्म कर सेपरी ही फल पाइब निज हाथ रांधि स्वामी भोजन समय निकट में बसी व्यजन करने उचित सर्वोपरि अवैतनिक दाफी रखा स्वामी सेवा देख निज हाथ रांधि स्वामी भोजन समय निकट में बसिक व्यजन करवा उचित खावा उचित सर्वोपरि पूर्व स्वामी पूर्व खावा उचित एका संगे खाइले चलो सर्वोपरि अवैतनिक दाफी रखा स्वामी सेवार अन्य नारी को नियुक्त न करने गंगाधर दृढ़ भाव में बारण कर गंगाधर बारण कर निजे स्वामी सेवा करवा उचित है दाफी को स्वामी सेवा नियोजित करवा उचित नुहे कारण नारी ही आउ जो नारी पतन गात खोली थाए जपरी कहुए नारी ही आउ गोटे नारीर पतन नारी मैंने प्रायतः निजे निजक सही पारती कहीं क्या भी है प्रायतः जगार तो गोटे नारी ही कौन जे आउ जन नारीर पतन गात खोली थाए सासू होती निज स्वामी जन्मदात्री एक जे सासू कौन सासू होती स्वामीर जन्मदात्री तेणु से मातृतुल्या देवता सदृश्य कौन जे सासू होती निज स्वामी जन्मदात्री सासू होती स्वामी जन्मदात्री ना तेणु से मातृ से मत माता सदृश सासू हेले मत से माता सदृश तेणु सासूं सेवार आद्य हेला करने अनुचित नणंद प्रति विमुख न हो स्नेह धन किणी ना प्रकृत बहित नारीर दायित्व कर्तव्य बोली गंगाधर मेहर कवितार कहुई किए कहते माने जिते शकुंतला जावा पूर्व कौन जे कर्ण शकुंतला को बुझाऊँ सांसारिक जीवन में स्वामी सासू नणंद तथा अन्य पूर्ववासी नारी गुरुजन प्रति यथायथ मान्य प्रदर्शन कर सुखरे कालातिपात करने गंगाधर अति प्रांजल भाव में कहते पिता समस्त उपदेश बाणी शुणी सारा गौतमी यह पालन करने देख पिता यहाँ समस्ते कहींपारे कि जे शकुंतला कहते कर्ण सब गुण बाबद अभिज्ञान शाकुंतला भिन्न और प्रणय बल भिन्न देती तार है जमी तुमको मुझे पढ़े तो सब कही सारापर कौन गौतमी कौन कहले पिता तक जहाँ जहाँ कहते सब ताकू पालन करने शकुंतला को गौतमी परामर्श देती पतिगृह को यात्रा काल में किसी पथ अतिक्रांत पर अनसुया और प्रियंवदा जो स्थान आश्रम को प्रत्यावर्तन करने समय शकुंतला सखीद्वय हस्तिना जावाई पिता अनुरोध कर तो कौन कर शकुंतला कौन अनुरोध कर मुझे तो जीवी कि मो सहित सखीद्वय जो मैंने कि प्रियंवदा और अनसुया से जावाई अनुरोध किंतु विवाह बयस योग्य सखीद्वय हस्तिना जावा उचित हे बोली महर्षि कण्व कहते कहीं जेहेतु विवाह बयसर अनसुया और प्रियंवदा तेणु स्वामी सहित ससुरालय को जावा अनुचित बोली कहते गौतमी को जावाई से कहते गौतमी सन्यासिनी जन है ओडिया काव्य कुमारी बोइला तात मो सांगरे न जीवे कि सखी द्वय महर्षि बोइले होइलानी बहार योग्य बय देख ये कहले से जपरी गंगाधर मेहर को मैंने शकुंतला कहते मो सहित मो सखी मैंने कहीं जिते बोर लगुए ना जिते निजक निजे केवल पलि निज सांग मैंने सब रही तो एमती बोर लगुए तो से कहले मो सहित मो सखी मैंने भी जीवे कि कहले तो महर्षि कहले ना बह बयस है से जा उचित नुहे राजसदन को नगर को जीवार उचित नुहे तो संगे गौतमी जीवे आश्रम रे रहिबे तो सखी नुहे
तो आश्रम तो फकी रही से जीवेनि तो सहित गौतमी जीवे बोली से कहले। यह पुणी महापर्वतर उपुड़ी पड़ता चंदन लताटी जो अन्य स्थान में प्राण धारण करें से भाई पिता कोल दूरे जाई मुझे किभली अन्यतर जीवन यापन करें शकुंतला पिता आलिंगन कर तुम ठार मुझे दूरे जाकि क्यों भाव में जीवन यापन करें से कहते काव्य भावधारा चयन में मैंने किपरि वर्णना देख जो समय शकुंतला दुष्मंत को बहुत कले से समय किसी ना पिता माता घर द्वार सांग फका कहीं दिशु ना केवल बहुत ही करते केवल दुई जन ही दिशुले कि बर्तमान जो जावाक छाड़ी जावाक चाहते से समय केते सुंदर वर्णना कर कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम और गंगाधर प्रणय बोले ताही देखी पार्थुव पिता कर्ण भांगी पड़ा कन्या को आश्वासना देते तू कुलीन स्वामी मर्यादापूर्ण गृहिणी पदर अलंकृत हो प्रति मुहूर्त ऐश्वर्य मंडित बहुविध कार्य लिप्त रही सूर्य सम परम तेजस्वी पुत्र जन्म दी पुत्र स्नेह बुड़ी रही जहाँफल कि आश्रम विरह जनित मन को आसुन तू तो स्वामी सहित आराम से रही तोर पुत्र जन्म हो तू गर्भवती अच्छी तोर पुत्र जन्म हो परवर्ती समय तू सहित बुड़ी रही स्नेह बुड़ी रही जहाँफल कि तो आश्रम दुख तो दुख भाई लगे तो सेटा गलापर सब भूलीज बोली से कहते है यही कथा पिता शुणिला शकुंतला आश्रम आड़ को मुह कर ठिया कहते पिता मु पुणी के आश्रम को देखार सुजोग लाभ करी कहते मुझे पुणी के आश्रम को आसबि मैंने जमी कही जाए बापा जो झील मैंने बहुत समय बर्तमान मत कहते बापा मुझे आम घर को आसबि सेमती कथा कहुई बहुत दिन धरी समग्र पृथ्वी में सपत्नी मर्यादा लाभ कर दुष्मंत औरफरू अयात शत्रु पुत्र सन्तान जन्म कर राज सिंहासन अभिषेक कराई देख जे कहले बहुत दिन धरी समग्र पृथ्वी में सपत्नी मर्यादा लाभ करू तू दुष्मंत औरफरू अयात शत्रु पुत्र मैंने तो गर्भ जो सन्तान जात हो राज सिंहासन अभिषेक कराई परिवार समस्त भूषण दायित्व न्यस्त कर स्वामी शकुंतला शांत आश्रम में पदार्पण कर महर्षि कहले तू प्रथम जा सेटा रही तो स्वामी सहित मिसबू गोटे सन्तान जन्म करू राज सिंहासन योग्य कराइबू तापर जो तो स्वामी सहित आसिकी जीवन शेष काल में आश्रम रही से कहते तेज सबुठ गुरुत्वपूर्ण है संस्कृत नाटक चतुर्थ अंकरे अभिज्ञान प्रसंग जे कौन सबुठ गुरुत्वपूर्ण अर्थ है संस्कृत नाटक कौन चतुर्थ अंक जो अभिज्ञान प्रसंग रही है सेटा जब आम कोटेफोन आलोचना करते पे तत्रस्तोपी चतुर्थांक तत्श्लोक चतुष्टयम माने जहाँ भी रही सब मध्य कौन चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक चारि गोटे श्लोक गुरुत्वपूर्ण बोली कही तो से अभिज्ञान जो प्रसंग रही है मतलब गुरुत्वपूर्ण महर्षि दुर्वासा अभिशाप प्रदान घटना प्रेमानुरागिणी शकुंतला को आद्य जना नहीं एक जानते केवल सखी द्वय देख महर्षि दुर्वासा जो अभिशाप देते तुमको मुझे कही सखी द्वय जानते कहूना कहीं कहीकि आहरी दुख देवाक चाहूना से प्रिय सखी विदाय ना पूर्व अभिज्ञान संपर्क है शकुंतला को सूचित कर प्रिय सखी विदाय ना पूर्व जो शकुंतला चलीजे एपटे रही सखी प्रियंवदा तो से समय कौन जो शकुंतला को सूचित कर अभिज्ञान मैंने पे अभिशाप अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम माने अभिज्ञान माने कौन अभिज्ञान माने अभिशाप है अभिज्ञान माने अभिशाप आउ शाकुंतलम माने शकुंतला कथा कहला तो अभिज्ञान शाकुंतलम माने कौन अभिशक्त शकुंतला कथा वर्णना कराई बुझेगा अभिज्ञान शाकुंतलम माने कौन अभिशापग्रस्त शकुंतला तो अभिज्ञान शकुंतला को से कहते जो भाव तो अभिशाप पाई महर्षि पूर्व सूचित कर प्रेमर निदर्शन स्वरूप दुष्मंत को देखाइले शकुंतला को चिन्ह पार से जो मुद्रिका देखाइले अभिशाप देखते से मुंड सबुदिन भूली जाइए बोली किंतु भूलीगला से मुद्रिका देखा चिन्ह पार बोली कहते सखी जदि से राजा तुमको चिन्हबार विलंब करती तेज निजर नाम लेखा मुद्रिका देखा से कहते तुमको से अभिशाप देखते ऋषि से तुमको जो राजा चिन्ह न पारे तेल तुम हाथर से मुद्रिका देखा बोली प्रणय बोल काव्यर अनुरूप भावधारा उपस्थापन गंगाधर आद्य विस्मरी नहांती प्रियंबदी सखा बोइला फजनी पाफरिचु अंगुरीय तो से तो प्रणयर आद्य उपहार फजतने संगे तो से उपहार वा से मुद्रिका को लेकिन जाओ तो बाइचान्स चिन्ह न पारे से मुद्रिका देखे बोली कहते है काव्यर ए भावधारा अधिक भाव में स्पष्ट हो सते जेपरी दुर्वासा अभिशाप जो कौन सते जेपरी दुर्वासा अभिशाप जो दुष्मंत प्रियतमा शकुंतला को चिन्ह पारे ना और चिन्ह देवार निदर्शन स्वरूप दुष्मंत प्रद हेम अंगुरी सम्मुखी देखा निहत आवश्यक तेणु सखी शकुंतला प्रथम प्रणयर स्मारकी मुद्रिका को फजतने संग ना विधा देख जेहेतु से अभिशाप पाई तेणु कौन कौन अभिशाप पाई तू जहाँपाई अन्य मनस्क हो सी मुंड तो सबुदिन भूलीज बोली कही तो कहाँ अन्य मनस्क थे दुष्मंत दुष्मंत भूली सारे एत बेल जाए शकुंतला को से अभिशाप फल किंतु यदि शकुंतला कौन करेंगे दुष्मंत मुद्रिका जो परिधान कर जाइए देखेबे क्या दुष्मंत को दुष्मंत चिन्ह पारे बोली से कहते तेणु से मुद्रिका को माने सठिक भाव में नापी कहुई उभय चतुर्थ अंक और चतुर्थ स्वर्गर अंतिम पर्यायर शकुंतला वृद्धा गौतमी और सांगारा और फारदपद सहित हस्तिनापुर गमन कर पचर छाड़ी जाती सखी मान देख कौन चतुर्थ अंक और चतुर्थ स्वर्ग बर्तमान परिसमाप्ति होती ये कौन होती चतुर्थ अंक और चतुर्थ स्वर्गर अंतिम पर्यायर कौन हो शकुंतला वृद्धा गौतमी
आउ फांगरब और फारत बद ए दी जन सन्यासी है सहित हस्तिनापुर को गमन कर क्या पाखक अरे दुष्मंत पाखक गमन कर किए शकुंतला ये सहित पिता कर्ण को आश्रम में पालित समस्त जीवजंतु तथा आश्रमवासिनी को छाड़ी से जाती शकुंतला हृदय प्रणय सौरभ विस्फोरित होती पथ कष्ट श्रम से भूली प्रियतम सहित मिलन दुर्वार आशा नहीं से प्रियतम सहित मिशर आशा नहीं जाती पंचम अंक और पंचम स्वर्गर कथावस्तु प्रायतः साम्य परिलक्षित हुए पंचम अंक और पंचम स्वर्गर कथावस्तु प्रायतः साम्य माने उभयंक मध्य समानता परिलक्षित हुए तेज दृश्य काव्य माने पंचम अंक माने कौन अंक माने कौन नाटकर है अंक मैंने पे नाटकर अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम विषयवस्तु आउ प्रणय बल्लरीर जो गंगाधर प्रणय बल्लर पंचम स्वर्ग जो तार कथावस्तु मध्य प्रायतः समानता परिलक्षित हुए तेज दृश्य काव्य परिवेशित विदूषक राजा दुष्मंत कथोपकथन कि कू की चरित्र अवधारणा श्राव्य देखा मिले जोटा दृश्य दृश्य कौन नाटक गोटे दृश्य काव्य गोटे दृश्य जिनिस तो से कौन जे जो विदूषक चरित्र रही है देखा मिले कि प्रायतः चरित्र प्रायतः विषय वस्तु कथावस्तु सामान कह नाटकर आउ काव्यर कौन पंचम स्वर्ग पंचम अंक है मंचर चरित्र अभिनय और काव्यर कथावस्तु उपस्थापन साधारणतः यहाँ तो साधारण स्वाभाविक पे समस्त जानिच जे मंचर चरित्र माने नाटक तो अभिनय हो और काव्य कथावस्तु उपस्थापन हो कि विषयवस्तु वर्णन नाटक और काव्य कौन व्यतिक्रम सृष्टि हुई कौन पंचम स्वर्ग मैंने प्रायतः सामान पंचम स्वर्ग उभय विषयवस्तु सामान कालिदास वर्णना विलास प्रति आकृष्ट कवि गंगाधर स्वकीय काव्य यथारीति परिवेषण कर प्रणय बल्लरी को अधिक प्राणवंत करते नाटकर पंचम अंकर अष्टम श्लोक पर्यंत राजधर्म और तार उपयुक्त पालन करता राजा दुष्मंत चारित्रिक महत्व प्रतिपादन होती कौन जे पंचम अंकर अष्टम श्लोक कौन वर्णना कराई राजधर्म और तार उपयुक्त पालन करुवा गोटे राजार धर्म कौन जे राजधर्म और उत्तम रूप से पालन कर दुष्मंत चारित्रिक महत्व प्रतिपादन कर से भाई भाव में गंगाधर प्रणय बल्लरी दुष्मंत ख्याति संपर्क कहते ये कौन कहला ये दुष्मंत ख्याति संपर्क कहगला ये कौन अभिज्ञान शाकुंतलम और प्रणय बल्लरी ख्याति संपर्क कहगला निजे दुख सही हरुले सदा प्रकृति पुंजर दुख पादप नेमते छाया दिए से प्रचंड भानुमयूक लोकों विवाद विचारे निपुण थे निजे नरपति सत्य जसवाद विचार दक्षता देते लोकप्रति अभिश्राम्य यथा चलती भास्कर ओहरात्र बहे बात करग्राही नृप प्रजाहित तथा रही था अभिश्रांत तो दीर्घ दिन केमी से प्रजानुरागी राजा थे से कथा वर्णना कराई कोटेसन कहूँ पे तुमको जे ये जो तुमको जहाँ पढ़ो मो भर गोटे दुटा कोटेसन तुम जब मन रहे इजी कोटेसन तार मन रखी जोटा कि लंग क्वेश्चन तुम लिखिपार गोटे दुटा है संस्कृत मन रही ओडिया मन रखी गोटे दुटा यापर प्रतिहारी सभास्थल में उपस्थित हो राजा को स्वागत करने उद्देश्य ही ऋषि मैंने आसी संवाद देला शकुंतला को आखि आगे रखी गौतमी सहित ऋषिद्वय प्रवेश कर किंतु एटा जो प्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम कौन होती एपटे बाहरी गले किए किए दुष्मंत पाखक जावाक किए किए देख केमी स्टोरीर मोड देख केमी स्टोरीर मोड देख जे ऋषि दुर्वासा अभिशाप सेपटे दुष्मंत भूली जाती शकुंतला को शकुंतला बोली कई जन अच्छा अभिशाप एपटे शकुंतला आसी दुष्मंत पाखक रही पाखे तो जितेबाला से सभास्थल उपस्थित होगी किए प्रतिहारी प्रतिहारी मैंने राजा को समस्त संवाद देता है सी आसिक राजा को कौन कहते ऋषि मैंने राजा को स्वागत करने उद्देश्य ऋषि मैंने आसी से कहले है देलापर शकुंतला आगे रखी गौतमी सहित ऋषिद्वय प्रवेश कर गौतमी सहित ऋषि मैंने प्रवेश कर कंचुकीय पुरोहित किंतु प्रणय बल्लरी प्रतिहारी राजा पाखे स्पष्ट भाव देख ये कौन होती अभिज्ञान शाकुंतलम स्पष्ट भाव में सूचना देनी प्रतिहारी स्पष्ट भाव में सूचना देनी से केवल कही ऋषि मैंने आपन को स्वागत करने को आसी बोली किंतु प्रणय बल्लरी गंगाधर मेहरकर प्रणय बल्लरी कौन प्रतिहारी स्पष्ट भाव में कही कण्वाश्रम तपस्वी मैंने आसी से मध्य दुई जन ऋषि शिष्य जड़े वृद्धा तरुणी और आउ जड़े ऋषि कन्या आउ जन ऋषि कन्या आउ जन अप्सरा बुझीगला तो अभिज्ञान शाकुंतलम कौन प्रतिहारी स्पष्ट कहनी किंतु प्रणय बल्लरी गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी प्रतिहारी स्पष्ट रूप में प्रदान कर किए किए आसुँच बोली है तो काव्य साधारण प्रतिहारी कंठरे शकुंतला को साधारण मुनिकन्या नुहे स्वर्गर अप्सरा कहवा और वर्णना करवा टी अस्वाभाविक मैंने से प्रतिहारी कौन कही गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी से ऋषि कन्या नुहे से अप्सरा बोले संबोधन कर तो गोटे मन रख पे प्रतिहारी मैंने राजा दरबार कर्मरत प्रतिहारी सबुठ निम्न पदवी कार्यरत प्रतिहारी सबुठ निम्न कर राजा को जब किए दरबार को आसे ताले संवाद प्रदान करते प्रतिहारी राजा अनुमति मिले आगंतुक व्यक्ति विशेष को सम्मान राजा दरबार उपस्थित करवा किंतु लावण्यमयी शकुंतला पांडुपत्र मध्य प्रतिहारी कर्तव्य अधिक भाव प्रकार छाड़ ये छाड़ है
এইভাবে ভাବରେ অগ্নিভବନରେ ଦେଖ ରାଜା ତାପରେ କହିଦେଲେ ଯେ ହଁ ଆସିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅଗ୍ନିଭବନ ଗୋଟେ ଭବନ ଅଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭବନ ଥାଏ ନା ତ ଅଗ୍ନିଭବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ ଡେଇଁଲେ ସେଇଟା ଅଶୁଭ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଡେଇଁଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଅଶୁଭ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ କ'ଣ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ ଡେଉଁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଗୌତମୀ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ବିନାଶ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶକୁନ୍ତଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି କାହାର ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଆଖିରେ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଏଇଟା କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବରଂ ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଶକୁନ୍ତଳା ମନରେ କାନ୍ତ ଦର୍ଶନପୂର୍ବକ ଅପୂର୍ବ ଭାଗାଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଯେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଭବନରେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଉଁଛି କାହାର ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସେପରି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ବରଂ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ବଳରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଯେ ଅପୂର୍ବ ଭାଗ ସହିତ ତାଙ୍କ ମନ ଉଲ୍ଲେସିତ ରହିଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷଣିକାନ୍ତ ଆସିଯିବେ ପରା ମୁଁ ଆସିବା ଉଦନ୍ତରେ କେଜାଣି ଆପଣ ନିଜେ ହସି ହସି ନେବେ ମୋର କର ଧରି ଅଥବା ପାଦରେ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ସହଚରୀ। କେଜାଣି ଆପଣ ନିଜେ ହସି ହସି ନେବେ ପରା ମୋର କରଧରି ଅସବା ପାଦରେ ଘେନିଯିବେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରୁ ନେବେ ହେବ ସୁସଜ୍ଜିତ କେଉଁ ଗୃହେ ମୋହ ପାଇଁ। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ସହିତ ଯେ ନବପରିଣୀତା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମନରେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶିତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନି ପଦବନ୍ଦନା କରିବ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ବୋଲି ଭାବନା ଭିତରେ ହଜିଯାଇ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବି ଗଙ୍ଗାଧର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ନର ପାଖରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅବଗତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନିଭବନରେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖା ଦେଖାଇଛି କାହା ମନରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମନରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ସବୁ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଭବନରେ। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସବୁ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅବସାନ ଘଟାଇକି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଅଗ୍ନିଭବନରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୌତମୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ନାନାବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି କିଏ ଏହି ନାରୀ ପାଣ୍ଡୁ ରଙ୍ଗର ଜୀର୍ଣ୍ଣଫୀର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କିଶଳୟଟିଏ ଶୋଭା ପାଉଛି ପୁଣି ପରକ୍ଷଣ ରାଜାଙ୍କ ଭାବନାର ଅନ୍ୟର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଭବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ କ'ଣ ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କ'ଣ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ତାଙ୍କର ଉଙ୍କି ମାରିଛି କିଏ ଏ ନାରୀ ଆରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କେମିତି ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ହୋଇଗଲା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଅଭିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି କ୍ଷଣେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିନଥିଲେ କିଏ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ମୋତେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ହେଇ ନାରୀ। ତ ସେଇ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ସେଇ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। କାଳିଦାସ ନାଟକରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପମାଟିକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରତିହାର ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଉଚିତ ଛାଡ଼। ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାଜା ଋଷି ଆଶ୍ରମର କୁଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଆଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିବା ପରେ ସାରଦତ୍ତ ଏବଂ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପତ୍ରିକା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଭବନରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି କାହାକୁ ବି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି କିଏ ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଗମନର କାରଣ କ'ଣ ମାନେ ପଚାରିବେ ନା ରାଜା କାହିଁକି ଆଗମନ କରିଛ କାହିଁକି ଆସିଛ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ସାରଦତ୍ତ ଆଉ ସାରଦତ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପତ୍ରିକା ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେହି ପତ୍ରିକା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ପତ୍ରିକାର ମୁଦ ଖୋଲି ପଠନ ପରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ଯେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ସାର୍ବରଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସନ୍ଦେଶ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଋଷି କର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅନୁମୋଦନ କରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ହସ୍ତିନା ନଗରୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟବରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ପତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ଲେଖିଥିଲା ସେଇ ପତ୍ରଟି କିଏ ଯେ ସାରଦତ୍ତ କ'ଣ କଲେ ସାରଦତ୍ତ ସେଇ ପତ୍ରଟି ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ସାଙ୍ଗରବ ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ସନ୍ଦେଶ କଥନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ
परस्पर स्वेच्छा राजी हो बहुत करथिबा कार्य को ऋषि कण्व आनंद मन अनुमोदन कर शकुंतला को हस्तिनानगर को पठाई सेटा संस्कृत कौन जे फे चिठी कथा कहते किंतु ना प्रणय बल चिठी कथा कहते किंतु संस्कृत कौन कहुई से कहीदे जे परस्पर आपण जो दुष्मंत शकुंतला जो निजे निजे स्वेच्छार विवाह करते ना तो कण्व ताको ग्रहण कर अनुमोदन कर शकुंतला को हस्तिनानगर को पठाई योग्य वर को योग्य कन्या रूपे शकुंतला को विवाह कर सृष्टिकर्ता प्रजापति बहु काल पर उभय वर कन्या को एकत्र कर अप्राण प्राण एणु गर्भवती शकुंतली एणु गर्भवती शकुंतला को आप ग्रहण करते से कहले संस्कृत में कहुई कौन जेहेतु कण्वर से जानिले जे दुष्मंत आपण शकुंतला विवाह होती शकुंतला गर्भवती तेणु आपण पाखक से हसी हसी शकुंतला को पठाई आप शकुंतला को ग्रहण करते बोली किए कहले किए सांगारव है एथिरे जोगदे वृद्धा गौतमी वृद्धा गौतमी से कहले शकुंतला गुरुजन मानक अपेक्षा नक राजा बह विषय निज आत्मीय स्वजन को न पचारि एकांत परस्पर सम्मित एभि पवित्र बंधन में बांधि होती गुरुजन हिसाब से प्रस्ताव उभयों प्रति विरोधात्मक किसी कहबार ना तो परस्पर प्रति मैंने क्या न पचारिकी शकुंतला भी क्या पचारि नहीं आपको बहुत कला और आपण क्या पचारि ना शकुंतला विवाह कर समय तेणु यहाँ किए भी विरोध कर विरोध करना राजा दुष्मंत ये सब शुणिला एमाने कहीं एभली कहते प्रश्न कर शकुंतला को प्रश्न कर गर्भवती शकुंतला क्या सम्मुखें जे दुष्मंत सम्मुखें ठिया होती से पचारुंट किए शकुंतला दुष्मंत शकुंतला को पचारुंट अरे एमाने एमती कौन कहते मुझे तुमको बहुत कली के कली मोर तो किसी मन ना दुष्मंत सब भूली जाइए से भूलिबार अभिनय करना सतरे से भूली जाइए कहीं दुर्वासा ऋषिंकर अभिशापर प्रभाव पड़ी तेणु से सब भूली जाइए तो दुष्मंत ये सब शुणिला एमाने कहीं कहते प्रश्न कर शकुंतला स्वगतोक्तिर शकुंतला राजा उद्देश्य कहते वचनर आरंभटा प्रकृति में निआ भली दहन कर बहिता नारीर स्थान तार स्वामी सदन में सदा काल तार स्वामी भल पावन से कहते राजा कहते जे स्वगतोक्तिर शकुंतला राजा उद्देश्य कहते राजा पचारे शकुंतला को अरे मैंने एमती कहीं कहते मुझे तुमको केवे विवाह कली से कथा से कहते तो सही समय कौन जे शकुंतला कहते कौन जे वचनर आरंभटा प्रकृति में निआ भली दहन कर बहिता नारीर स्थान स्वामी सदन में सदा काल तार स्वामी भल पाव न पाऊ से बहित नारीर स्थान कौन ता स्वामी घरे एणु बहित नारीर आत्मीय मैंने उक्त नारी को ता स्वामी पाखे रखापी आग्रह प्रकाश करती कवि कालिदास पंचम अंकर 17 श्लोक सांगर्मक मुखर एक कहते राजा दुष्मंत प्रतिक्रियाशील हो कहते मु कौन ये युवती को पूर्व विवाह करी एक शुणिला निज कार्य प्रति अवज्ञा अथवा धर्म प्रति विमुखता प्रदर्शन कर राजा को पुणी सांगर्व आक्षेप कर तो जिते से कथा कहते किए कहले राजा कहले कौन जे मु कौन सतरे शकुंतला विवाह करी किए कहले दुष्मंत कहले मु कौन सतरे शकुंतला विवाह करी कि से कथा जो कहले से समय कौन सांगर्व राजा को आक्षेप कर गौतमी शकुंतला ओढ़ना खोली देते राजा को चिन्हवाई से समय गौतमी भाविले कि हाँ बोधे शकुंतला ओढ़ना देखते चिन्ह पारना से समय कौन जे ओढ़ना खोली देते राजा दुष्मंत किंग कर्तव्य विमूढ़ हो शकुंतला को देखी नाटक तो से समय कौन राजा दुष्मंत किंग कर्तव्य से किसी बुझी पार ना अरे कहीं कहीं घटुची अभिशाप कथा से भी जानी ना कि किसी जानी पार ना बुझीला तो राजा स्थिर करना ए गर्भवती अम्लान कांतियुक्त नारी को प्रथम उपभोग करते कि नहीं राजा स्थिर करना गर्भवती अम्लान नारी से दुष्मंत कौन शकुंतला सहित प्रथम प्रकृति मिसी कौन से सतरे उपभोग करते कि से कथा से जापर ना भ्रमर जेपरी प्रभात तुफार फिक्त कुंद फूल को उपभोग करने धाई धाई जाए सौरभ और सौंदर्य लोभर किंतु काकर बिंदु जो उपभोग कर नपारी कुंद फूल को छाड़ी पारि न थाए तो भ्रमर जेपरी कौन जो प्रभात में तुफार फिक्त फूल को जो उपभोग करने जाए कि से कौन जे उपभोग कर पारि न कौन छाड़ी पारि नथे से भली अंतःपुता युवती को उपभोग कर पारु नहीं कि छाड़िया इच्छा होनी तो एत सुंदर दिशुले शकुंतला से जापर ना सतरे कौन उपभोग करते मिलन होती कि प्रकृति जो शकुंतला गर्भ जो सन्तान प्रकृति कौन से दुष्मंतर कि से कथा राजा स्थिर कर निष्पत्ति नेले बोली नीरव बसी राजा को प्रश्न कर सांगर्व किंतु राजा मन करूना ये युवती को विवाह किंतु राजा भाभी पार ना सतरे कौन युवती को विवाह मैंने पूरापूरी सब से भूली जाइए से युवती प्रसंग पूरापूरी से भूली जाइए एणु अंतःसत्त्वा नारी को स्त्री बोली ग्रहण करने संभव होनी तेणु से अंतःसत्त्वा नारी से नारी को से स्त्री बोली ग्रहण करने को संभव होनी कहीं जो समय दुष्मंत शकुंतला विवाह करते से समय केवल कौन जे घर माने दुष्मंत शकुंतला घर लोक समस्त जानते कि दुष्मंत किए जानी ना एवं से समय जो दुज विवाह करते साक्षी किए थिला प्रकृति साक्षी थिला से समय प्रकृति प्रकृति माने से ओडिया
मुभीर प्रकृति मिश्र कथा मुझे कहूनी है प्रकृति मैंने गछ लता पहाड़ पर्वत जंगल से कथा कह से प्रकृति बाकी तो राजा भूली जाऊँ राजा पचारे क्या उपाय शून्य रूपी सांगर्व से शकुंतला ग्रहण कर राजा जे उपाय शून्य रूपी सांगर्व माने से जो सांगर्व जो सन्यासी से कौन जे से समय मुंड भी कम दौनी जो राजा नाराज राजा माने शकुंतला को ग्रहण करने कुंठा प्रकाश कर समय सांगर्व से पथर पे शकुंतला को हे राजा शकुंतला को तुम ग्रहण कर बोली कहते राजा दुष्मंत मुनि कन्या को स्पर्श कले और यह जापरि महर्षि कण्व यही संपर्क को अनुमोदन कर सी कहले कौन कहले किए कहले जे सांगर्व सांगर्व कौन कहले जे राजा राजा दुष्मंत आपण मुनि कन्या को स्पर्श कले और यह जापरि महर्षि कण्व आपण संपर्क को अनुमोदन कर महर्षि को अधिक अपमानित नक शकुंतला को ग्रहण करवा उचित आपड़ जेहेतु स्पर्श कर शकुंतला को स्पर्श कर महर्षि मत जानी तेणु से आपण प्रस्ताव राजी तेणु आप शकुंतला ग्रहण करते अपमानित करतुनि बोली से कहले कहीं जो समय दुष्मंत दुष्मंत जो शकुंतला को ग्रहण कर नाराज से समय शकुंतला सीना जानते से अभिशाप बाबद कि बाकी लोग जानी ना तो से कहते जेपरी कौन चोर किसी धन चोरी कर धन मालिक चोरी होता धन को उद्धार करी पुणी थे विधिबद्ध भाव में सकल ज्ञात उक्त धन को सही चोर हस्त अर्पण कर महर्षि कण्व अनुरूप भाव में शकुंतला को परोक्ष पूर्वर ग्रहण कर जानी दुष्मंत हाथ में सर्वत्र जे महर्षि कण्व मत जानिले आप शकुंतला को पूर्वर ग्रहण कर सारी तेणु शकुंतला को आपन घर को से पठाई कहले किंतु ऋषि मान उद्यम व्यर्थ होती राजा मन आद्य शकुंतला प्रति ग्रहण करने आकृष्ट होनी कि राजा मन केमी आकृष्ट हो राजा पूरा भूली जाती राजा कौन पूर्व कथा किसी भी मन ना से अभिशाप प्रभाव तेणु राजा है ऋषि मान उद्यम जो ऋषि मैंने जो आसते बारंबार चेष्टा कर राजा को बुझाई कि राजा मन आद्य भी शकुंतला प्रति ग्रहण करने आकृष्ट होनी सुंदर देखुले शकुंतला किंतु अन्य कहार स्त्री को केमी ग्रहण करेंगे राजा भाई पारि ना स्त्री बोली कहीं से अभिशाप प्रभाव सबकि भूली जाती कूललंघिनी नदी निज बक्षर निर्मल जल को आविड़ कर तटदेशे वृक्ष को उपाड़ी देते से शकुंतला पुरुवंश को कलुषित कर राजा व्यक्तित्व को विनष्ट करने कहीं उद्यम कर राजा दुष्मंत पालटा राजा दुष्मंत पुणी जो गोटे कूललंघिनी नदी निज बक्षर निर्मल जल को आविड़ कर तटदेशे वृक्ष को उपाड़ी देता है ना जो जो नदी जो कूल लंघित है जो नदीर पानी बढ़ी जाए से कौन होता है नदी तट जो गछ थी से कौन करता है से वृक्ष को से उपाड़ी देते से भाव में शकुंतला पुरुवंश को जेहतु पुरुवंश राजा दुष्मंत तेणु शकुंतला पुरुवंश को कलुषित करने और राजा व्यक्तित्व को नष्ट करने कहीं चेष्टा कर दुष्मंत प्रश्न पचारि तो से समय शकुंतला कौन बीतुव तुम भाई पारुच दुष्मंत जो भूली जाती से समय माने शकुंतला से कहते कहीं तुम मैंने दुष्मंत शकुंतला को प्रश्न कर कहीं तुम मो वंश को नष्ट करने कहीं तुम व्यक्तित्व को कहीं मो चरित्र को नष्ट करने तुम चेष्टा कर शकुंतला बोली कहते शेष में शकुंतला निज स्वामी को पूर्व प्रणय को मन पकड़ संकेत देखापी दुष्मंत प्रद हेम अंगुरी आंगुठी काढ़ा उद्यत होते यथास्थान नथिबा देखि व्यतिग्रस्त तो से मत जानते जे शकुंतला जानते दुष्मंत से अभिशाप कारण सब भूली जाती से कौन कर जो मुद्रिका दुष्मंत नामक जो मुद्रिका से परिधान करते से मुद्रिका को काढ़ी देखापी चाहिए किंतु से मुद्रिका जो रखी थे से मुद्रिका ठीक स्थान ना शुक्रबाकर स्थल में स्नान कर फरितार्थ जल को पूजा करुवा बेले मुद्रिका आंगुरी खसी पड़ी बुद्धा गौतमी निश्चित होती तो से निश्चित होती से समय जानते से मुद्रिका कहीं जो दुर्वासा ऋषि अभिशाप देते से कौन कहते तुमको तो चिन्ह पारे तुमको दुष्मंत चिन्ह पारे कि तुम जो नामर जो रखीच मुद्रिका फेटा जो देखेब तार चिन्ह पारे अभिशाप कहते कि मुद्रिका जो खोजी शकुंतला से मुद्रिका पाखे ना बुझीगला राजा ये सब मिथ्या कथा एवं धुरंधरा स्त्री लोक कथा राजा भाविले ये सब मिथ्या कथा और धुरंधरा स्त्री लोक पुरुष मान आकर्षण कर विधिवत योजना से कहले कौन ये सब मिथ्या कथा धुरंधरा स्त्री लोक मैंने कौन ये पुरुष मानक आकर्षण कर जीवन नष्ट करने गोटे योजना बोली कहले से शकुंतला को कहते कहीं एमती योजना कर कहीं तुम मो जीवन सहित खेलुच किए कहते दुष्मंत शकुंतला को कहीं मो वंश को तुम नष्ट कर से कहते दुष्मंत को एभली आचरण में निरपराधिनी शकुंतला देख दुष्मंत को से आचरण स्वाभाविक कहीं से किसी मन ना ना तो दुष्मंत को से आचरण में कौन जे निरपराधिनी किसी अपराध कर शकुंतला निरपराधिनी शकुंतला क्रोधित हो अनार्य संबोधन कर घास मध्य लुचि रही कूप भली धर्मर तथाकथित मुखा पिंधि कार्य करता व्यक्ति बोली राजा को से कौन कहते धर्मर तथाकथित मुखा तुम्हें धर्मर मुखा पिंधिकी भूल कार्य कर दृढ़ कंठर प्रतिवाद कर रागी जाती किए शकुंतला दुष्मंत उपर से कहते धर्मर देख कौन कहते देख धर्मर तथाकथित मुखा पिंधि है धर्मर मुखा को पिंधिकी कार्य करुवा व्यक्ति बोली राजा को है धर्मर है धर्मर मुखा पिंधि किंतु अधर्मर कार्य कहते है तो जो समय शकुंतला बारंबार
যেତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଦେଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଢ଼ଉଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଭାବିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇକି ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନି ଫଳରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ପୂର୍ବବଂଶର ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ମଧୁ ହୃଦୟରେ ବିଷ ଥିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବାକୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହା ଶତ୍ରୁତା ରୂପ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ଋଷି ସାଙ୍ଗର୍ବ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁତା ରୂପ ନେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋତେ ଏଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କିଏ ଋଷି ସାଙ୍ଗର୍ବ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗର୍ବଙ୍କ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ପ୍ରହାରରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ତଥାପି ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି କେମିତି ରାଜି ହେବେ ବୁଝିଲା ତ ଆଜି ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ହେଲା ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ବା ତୁମ ଯିଏ ବି ଜଣେ ହଉ ମୁଁ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିଛି ବୁଝିଲା ମୁଁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ବି ଅଛି ଭାବିନିଅ ସପୋଜ ଭାବିନିଅ ହେଲା ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ତ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ଭାବିନିଅ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ଛାଡ଼ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ଏଇଟା ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ଅଭିଶାପ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଛି ଯଦି ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲି ତ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବି କିପରି ଜାଣି ନ ଚିହ୍ନିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରକାର ସେ ସତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୁଝିହେଲା ତ ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧା ଗୌତମୀ ସାରବତ ଏବଂ ସାଙ୍ଗପୁର ରାଜପୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେହାପରେ କ'ଣ ଯେ ଗୌତମୀ ସାରବତ ଏବଂ ସାଙ୍ଗର ବି ରାଜା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ ଶକୁନ୍ତଳା କାନ୍ଦି ଏମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗର୍ବ କ୍ରୋଧରେ ଫେରି ଆସି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି କଠୋର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି সেই সময় কোণ যে সমস্তে শকুন্তলাকে ছাড়িকি চালিযাকে চেষ্টা করছেন কাহিঁকি রাজা তাঁকু গ্রহণ করে তথাপি মধ্যে তাঁকু ছাড়িବାକୁ চেষ্টা করছেন জনে স্ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ কূল কলঙ্কিনী ঠারে পিতার আর কি প্রয়োজন অছি যদি শকুন্তলা তার ব্রতକୁ ঠিক বলে ভাবুଥାଏ তার রাজপ্রসাদের স্বামীঙ্কর চাকরাণী হয়ে রহবা উচিত তো সেই সময় সেমানে কহিলে কিଏ କହିଲେ যে যে সারঙ্গব ফারুক বাবু যে দুই জন যে তপস্বী ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ କଳଙ୍କିନୀ ତାଙ୍କ ପିତା ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ହେଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ କଳଙ୍କିନୀ तो से आश्रम को फेरिकी कौन कर तू ये रह और तू जदि शकुन्तला जी तार व्रत को तू जब जहाँ विवाह कर तू ठीक बोली भावुँ ताहले कौन तू स्वामी चाकराणी रहा उचित बोली समस्त फेरी आसवाक चाहती है राजा दुष्मंत किंतु प्रतिवाद फर शकुन्तला को सांगरे नहीं जावाई ऋषि मानक कहते कारण चंद्र केवल कहीं फूल को और सूर्य पद्म फूल को पुष्पित करे तेणु जितेन्द्रिय मैंने परदार संपर्क विषय संपूर्ण विमुख रही था राजा पूर्व वृत्तांत किसी स्मरण न परदार ग्रहण कर पाप भागी चरित्र कलंक आने चाहे ना देख राजा जेपरी पूर्व वृत्तांत किसी स्मरण नहीं तेणु से पूर्व जिन किसी स्मरण नहीं तेणु से शकुन्तला ग्रहण करने को उचित भावी ना तेणु से कौन कर पापी भागी हो माने अन्यर जड़े गर्भवती स्त्री को निजे ग्रहण कर पापी हवा से गोटे पापी ना तो से निज चरित्र कलंक आने चाहती ना तेज पुरोहित परामर्श गर्भवती शकुन्तला संतान जन्म करने पर्यंत हस्तिनापुर रहा कहुई जिते बड़े नाराज होती क्यों मैंने निज पितृगृह को फेरे ना नाराज होती सहित जो सन्यासिनी मैंने आसी जो गौतमी आसी से शकुन्तला को छाड़ी मैंने छाड़ी मैंने जावाई चाहती तो से समय राजा मतलब कहते तुम्हें नहीं जाओ किंतु से समय कौन पुरोहित परामर्श गर्भवती शकुन्तला को संतान गर्भवती थी तो संतान जन्म करने पर्यंत हस्तिनापुर रहा कहुई कारण पंडित मैंने भविष्यवाणी कर दुष्मंत प्रथम पुत्र चक्रवर्ती लक्षण युक्त हेब जदि शकुन्तला एभली लक्षण युक्त पुत्र जन्म दियंती तेबे राजा सादर ग्रहण करिवारे किछि असुविधा नहीं नचेत तांकु पित्रालय को पठै दिवार व्यवस्था करा जिवो पाखापुखी समय आरे 1 घंटा 3 मिनिट हो तुमको पढ़े चली तो से परवर्ती समय कौन है पे आज वीडियो एतिक ही पढ़ा आ बेसी पढ़ानी पुणी नेक्स्ट क्लास आलोचना कर बेसी लंग हो वीडियो मुझे जानी नी मुझे भावुली पाखापुखी 55 माने मिनिट भर होती कि पाखापुखी हो गलानी से 1 घंटा प्लस 1 घंटार ऊर्ध्व समय तेणु आम आउ आलोचना करवानी तो शेष कौन है देख जिते बड़े से सन्यासिनी मैंने शकुन्तला दुष्मंत राजदरबार छाड़ी जावाक चाहती से राजा तार प्रतिवाद कर पुरोहित परामर्श नहीं कहते ठीक अच्छे जी शकुन्तला से दाबी कर रुहतु और से सन्तान जन्म देवे से सन्तान जदि कौन जे चक्रवर्ती लक्षण युक्त हे ताले ठीक अच्छे दुष्मंत ग्रहण करेंगे किंतु सेटा जदि न हुए जदि चक्रवर्ती लक्षण युक्त न हुए ताले शकुन्तला को पितृलय को पठाई दि जाव बोली कहले पुरोहित बुझीगला और से हिसाब से शकुन्तला को रखा जाइए कौन राजदरबार तो बुझीगला पे तो भावी देख शकुन्तला कौन बीतुव
जो दुष्मंत दिन राति भल पाते से गोटे अभिशापर प्रभाव बुझेगा से गोटे अभिशापर प्रभाव से केमी माने भाभी पार्छ तो केमी दुखद अवस्थार सामना कर जो शकुंतला को से बहुत भल पाते बर्तमान शकुंतला को चिन्ह पार से अभिशापर प्रभाव तो बर्तमान यही प्रश्न उठुची यही पाठक मान प्रश्न उठुची गला थर भी मतलब पर्सनाल मेसेज आसी पार्ट 3 पढ़ी सारे 3-4 जन फार नेक्स्ट पार्ट फिगर आनतु नेक्स्ट पार्ट माने वीडियो छाड़ी 2 मिनट भितर माने वीडियो कमेंट करके मतलब पर्सनाल मेसेज कर फार नेक्स्ट आनतु हमको शुणिबार आग्रह होची कहीं एटा गोटे सेमिति स्टोरी बर्तमान पाठक मान मध्य बर्तमान तुम मान मध्य प्रश्न उठुतबे शकुंतला को परवर्ती समय रे राजा ग्रहण करिवे तो सतरे कौन से चक्रवर्ती लक्षणयुक्त पुत्र जन्म देवे राजा को कौन तांकर पूर्व वृत्तांत आउ मन पड़ोनी जदि सतरे अभिशाप माने दुर्वापात अभिशाप देदेले किंतु से मुद्रिका जो मुद्रिका कौन लिखाई दुष्मंत लिखाई से मुद्रिका तो महाराणी पाई ना तो केमिति परिचय प्रदान करेंगे से निजर केमिति जानबे जदि तांकर जदि चक्रवर्ती लक्षणयुक्त पुत्र जन्म न हुए ताले कौन से सतरे परित्यक्ता हेबे एते भल भाव कौन परिसमाप्ति घटिबो दुष्मंत शकुंतलांकर से प्रश्न बर्तमान समस्त उंकी मार तो परवर्ती समय कौन अच्छी परवर्ती समय कौन अच्छी किंतु मु आउ पिला तुमको लेट करेबिनी 1 आवर 4 मिनिट तो नेक्स्ट वीडियो सांगे सांग आज संध्यार तुमको मुझे जिन पढ़ी तापर कौन होती आम एत आलोचना करता क्यों भाव से आसी ये कौन आलोचना कला ये आम आलोचना कला प्रायतः जिते बेले जानी कर्ण ऋषि से कौन कर शकुंतला को पठे कौटा को राजा पाखक जा तू ताको विवाह रही खुशी मन पठे समस्त जिन अवगत कर क्यों भाव क्यों भाव चलो और पितृ हृदय वेदना प्रकाश पाई क्यों भाव वन जंगल कांदी उठी से कथा से पटे कौन राजा चिन्ह पारि ना ग्रहण करना से कथा ही आम एति आलोचना कला बेस किसी आलोचना करूँ तो जब कहार भी रिलेटेड किसी डाउट होता मतलब कमेंट कर पचारि पार किसी डाउट रहा तुम किसी बुझी न पारा मतलब कहीपर मोर यहाँ बुझी है तुमको नेक्स्ट पार्ट क्लीयर करदेवी मुझे चाहे तुमको वीडियो पिला 2 घंटा 2.5 घंटा भी करदेवी मोर पढ़ेबार किसी असुविधा नहीं मुझे सब तुमको जहाँ पढ़ूँ मोर यहाँ पढ़ी सारी बुझी सारी मतलब जहाँ पचार ये टॉपिक रू मुझे तुमको फटाफट कहीदेवी स्टोरी सारे बुझेदेवी किंतु तुम मानक बोर लगे बेसी हो गले 1 घंटा हो पाखापाखि बहुत माने क्लास 40 ରୁ 45 मिनट करवा दरकार किंतु माने एटा स्टोरी माने कही चली तार अंत ही होनी तो से केवल कही चली तो वीडियो देखिल तुम मैंने समस्ते जहाँ डाउट है मतलब कह नेक्स्ट पार्ट में तुमको पढ़े यहाँ चतुर्थ पार्ट 4 तो पाखापाखि यहाँ केते पाखापाखि आम आसिला माने पाखापाखि 2टी पार्ट है पाखापाखि 2टी पार्ट में वीडियो सारीदेवी है पाखापाखि 2टी पार्ट 4 मैंने पार्ट 5 पार्ट 6 रे तुम वीडियो सारीदेवी मुझे कहीदे तुमको मोर 6टी पार्ट देखला यही रिलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम आउ प्रणय बल्लर रिलेटेड तुम कौन डाउट थी जेको प्रश्न आसे तुम तार उत्तर दे पार बुझीगला तो कौन डाउट रही तेणु तुम सांग मैंने जो मैंने प्रथम +3 प्रथम सेमेस्टर एडमिशन कर आर्ट्स ओडिया हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हूँ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स हूँ तुम जो कॉमर्स डिपार्टमेंट होती तुम सेयार कर दियो जहाँफल से जानीपारे मैंने बुझीपारे और जमी दरकार सेमती से पाइपर कहीं बर्तमान मतलब प्रायतः विश्वविद्यालय कॉलेज में क्लास आरंभ होती कि नहीं जानी कि मो तरफ जिते बेस्ट होती मो सब गोटे कर्तव्य था सब गोटे जिन भाई थाए जी भी मो भिडियो देखुची मन किसी द्वंद्व न रो तार कौन डाउट न रो से मो भिडियो देखी सारा तार समस्त डाउट क्लीयर हो जाऊ तो से तुमको जिते लंग है मतलब पढ़े ना गोटे 2टा पार्ट तुम यहाँ सरी कि तुमको सब पढ़ाऊँ कारण तुम मैंने सब बुझीपार बोले यही भाई तुम मैंने जो मुवी देखुच से मुवी आउ प्रकृत स्टोरी 1700 वर्ष तलर स्टोरी भितर केते फरक रही केते तारतम्य रही तुम से जिन गुड़िक जापर बोले तुमको मुझे डिटेल्स यहाँ बुझाऊँगी तो वीडियो को शेष पर्यटन देखी समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुणी देखा आगामी वीडियो आलोचना करवा पार्ट 5 उपर।